मैं आपके लिए एक कॉटलिन की बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ। वेरी बेसिक, जिसमें हम कॉटलिन का जो फ्लो है, फ्लो को सीखेंगे। फ्लो किसी बेसिकली क्या करता है, डेटा को वो इमिट करता है। तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम वो भी देखेंगे। तो पहले बहुत ही बेर बेसिक होगा, तो मैं उसका कोड दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उसका बेसिक ग्रेडल फाइल देख लेता हूँ। मिनिमम बेयर मिनिमम कॉटलिन की मेन डॉट के टी फाइल होगी। ये प्लगइन में आईडी प्लगइन लगाया ताकि ये कर सकें, मेन क्लास डिफाइन कर सकें और ग्रेडल रन यूज कर सकें। रिपोजिटरीज में मेमोरी सेंट्रल ये लगा दिया ताकि हम ये जो डाउनलोड करना हुआ लाइब्रेरी जार फाइल तो यहाँ से कर सकें। अब मैं कॉटलिन का फाइल दिखाता हूँ। बेसिक कॉट से एसआरसी मेन कॉटलिन में मेन डॉट के टी, वहीं से ये मेन के टी आता है। एसआरसी मेन कॉटलिन आपका डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली हमने ये दो पैकेजेस इंपोर्ट किए। अब ये बेसिक फ्लो का एग्जांपल है। तो फंक्शन मेन में रन ब्लॉकिंग, इसके अंदर ये फ्लो हमने ऐसे डिफाइन किया है। इसमें हम ये देखिए फ्लो के अंदर हमने ये एक डेटा इमिट कर रहे हैं, एमिट 1 एमिट 2, ये डेटा हम एमिट कर रहे हैं जो कि फ्लो डॉट कलेक्ट। इसके अंदर में ये डेटा हम क्या बोलते हैं इसको भी, इसके अंदर में ये डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस कोड को, बेसिक कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ। ये सारे ये फोल्डर स्ट्रक्चर बन गए। बिल्ड, अब इसे रन करता हूँ। तो रन करते समय आप देखेंगे ये जो प्रिंट करने वाला है, फ्लो 1 प्रिंट हो गई, कुछ सेकंड के बाद फ्लो 2 प्रिंट हो गई, फिर कुछ सेकंड के बाद फ्लो 3। ये जो प्रिंट हो रही है, ये 4 बार प्रिंट कर, ये 4 जो डेटा हमने एमिट किया था, बेसिकली वो यहाँ पर इसे प्रिंट कर रही है। ये फ्लो डॉट कलेक्ट। तो ये हमने लॉन्च के अंदर इसलिए किया ताकि एक अलग ही कोर रूटीन के अंदर में ये हो सके। हम इसे चाहते तो बिना लॉन्च के अंदर में भी इसे कर सकते थे, आउटसाइड द लॉन्च, बट देन ये ब्लॉक हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो है, जैसे हमने कोड रन किया, ये शुरू में ही ये रन हो गया। ये आपको दिखाता हूँ, डूइंग समथिंग एल्स। और उसके बाद में ये प्रिंट होना शुरू हुआ क्योंकि ये अलग कोर, क्योंकि लॉन्च था तो इसलिए ये अलग कोर रूटीन में ये रन करने लग गया। 1 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड वेट करने के बाद ये प्रिंट करता था। तो बेसिकली ये कोड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पीरियोडिकली यहाँ पर हम फोर लूप भी रन कर सकते हैं इस फ्लो के अंदर में। तो बेसिकली हम पीरियोडिकली कोई एपीआई चेक कर सकते हैं और एपीआई से जो भी डेटा आता है वो हम इसे यहाँ पर एमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम उस डेटा को डाल देंगे, एमिट कर देंगे, और उसको वो ये फ्लो डॉट कलेक्ट है वो इसे यहाँ पर कलेक्ट कर लेगा और उसे जहाँ पर भी शो करना हो वो दिखा देगा। तो पीरियोडिकली हम एपीआई, सपोज कुछ डेटा एपीआई है, कहीं से भी हिट करके वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और इसे हम पीरियोडिकली यहाँ चेक कर सकते हैं।
तो बेसिकली फ्लो जो है, फ्लो बिल्डर जो है, ये एक कोल्ड एसिंक्रोनस स्ट्रीम क्रिएट करता है। तो उसमें हम ये डेटा जो है भेजते हैं। तो एमिट करके जो भी डेटा हम भेजते हैं उसे हम इसी में कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने ये कलेक्ट नहीं किया तो ये रन नहीं होगा, ये यहाँ पर रन होगा ही नहीं। वो तभी रन होता है जब यहाँ पर कोई कलेक्ट करने वाला कहीं पर होता है। तो ये कलेक्ट हम यहाँ पर इससे कर रहे हैं। इसे हम और कहाँ यूज कर सकते हैं इस केस को? बेसिकली कहीं पर भी हमें अपना लोकेशन अपडेट करना होता है हर 1-2 मिनट बाद कहीं पर भी, तो हम उसे लोकेशन का जो भी लेटेस्ट लोकेशन है वो कलेक्ट करके यहाँ पर उसे एमिट कर सकते हैं, और वो बंदा इसे यहाँ पर कलेक्ट करके जहाँ पर भी यूज करना होगा वो उसको कर देगा। तो ये उसका फ्लो का और एक बेसिक यूज हो गया। तो बेसिकली मैं आपको ये फ्लो का ये बेसिक इसलिए बताना चाहता था, मुझे ये फ्लो का एक कलेक्ट आपको शो करना था। वो इसलिए शो करना था ताकि कॉटलिन में यदि हम कॉटलिन में बाद में स्टेट मैनेजमेंट देखें, स्टेट मैनेजमेंट जब देखें तो उस समय ये बड़ा यूज होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको फ्लो का एक बेसिक एग्जांपल दिखाना था। तो कोटलिन में सस्पेंड फंक्शन क्या करता है, वो आपको एक वैल्यू देता है। बट ये फ्लो है, ये फ्लो आपको क्या करता है, कई सारे वैल्यूज मेनी वैल्यूज है जो आपको एमिट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।